हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय पाठशाला फॉर यू। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रीसेंट अपॉइंटमेंट और इसमें हम अंतर्राष्ट्रीय और हमारे देश के जितने भी अभी रीसेंट अपॉइंटमेंट हुए हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। और दोस्तों, यह वीडियो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करिए, और पहली बार अगर आप चैनल में विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज का पहला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र में भारत का अगला स्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया? यानी कि पहला जो अगला जो स्थायी यानी कि रिप्रेजेंटेटिव नियुक्त किया गया, ये इंद्रमणि पांडे को अभी नियुक्त किया गया स्थायी प्रतिनिधि यानी कि रिप्रेजेंटेटिव के रूप में यूनाइटेड नेशन में ये नियुक्त किया गया है इनकी। ठीक है। और देखिए, अगर हम यहाँ पे हम बात करें यूनाइटेड नेशन की, तो देखिए यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क, अमेरिका में इसका मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, WTO में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो देखिए, नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया WTO में ब्रजेंद्र नवनीत को ये नियुक्ति की गई है। और देखिए, WTO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और जिसका हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। और इसके वर्तमान में हेड कौन है? पास्कल लेमे इसके हेड हैं अभी वर्तमान में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आइवरी कोस्ट के नए प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया? तो देखिए, आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री की नियुक्त किया गया हामिद वाकायाको को अभी नया प्रधानमंत्री बनाया गया आइवरी कोस्ट। देखिए, आइवरी कोस्ट कई बार ये नया नाम है, नया देश ऐसा सुनने में लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, अफ्रीकन की एक कंट्री है, आप देख रहे होंगे इस फिगर में, ये है आइवरी कोस्ट। ठीक है। और देखिए, इसकी राजधानी है यामोसुक्रो, जो कि इसकी पॉलिटिकल राजधानी है, और अबीजान इसकी इकोनॉमिक कैपिटल है। ठीक है, दो कैपिटल है इसकी आइवरी कोस्ट की। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, राज्यसभा के एथिक्स कमेटी के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो देख, एथिक्स कमेटी के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं यहाँ पे शिव प्रताप शुक्ला को। ठीक है। और देखिए, यहाँ पे एम वेंकैया नायडू जो कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट है, और वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। तो राज्यसभा के सभापति कौन है? एम वेंकैया नायडू। और उपसभापति है हरिवंश नारायण सिंह। ठीक है। और ओम बिरला क्या है? ये अभी वर्तमान में हमारे लोकसभा स्पीकर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा के किन दो रेसलर को खेल विभाग में डिप्टी डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों, यानी कि बबीता फोगाट और कविता दलाल को हरियाणा के खेल विभाग में डिप्टी डायरेक्टर के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। ये देख लेंगे फिगर में बबीता फोगाट और कविता दलाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो देखिए, अभी मध्य प्रदेश के जो पूर्व गवर्नर थे, राज्यपाल थे, वो लालजी टंडन थे, जिनकी अभी निधन हो गया जिनका भी। और अब इसके बाद आनंदीबेन जो कि अभी उत्तर प्रदेश के राज्यपाल है, उनको एडिशनल चार्ज दिया गया मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में। ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। और जब भी मध्य प्रदेश की बात आती है, आप दो चीज़ ध्यान रखेंगे। मध्य प्रदेश जो राज्य है, उसका जो स्टेट एम्बेसडर है वो है फिल्म स्टार गोविंदा। और मध्य प्रदेश की एक मुर्गा है कड़कनाथ मुर्गा, जिसको GI टैग प्रदान किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के मानद सलाहकार के पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो देखिए, इसका राइट आंसर क्या है? शाहिल सेठ इसका राइट आंसर हो गया। और देखिए, ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज क्या है? एक मूल संगठन है जो हम देखते हैं कि ब्रिक्स में वाणिज्य और उद्योग को बढ़ावा देता है। ठीक है। और देखिए, इसकी स्थापना हुई थी 2012 में, इसकी स्थापना हुई थी। और ये एक तरह से जो MSMI खंड के लिए समर्थन प्रणाली बनाना इसका मेन उद्देश्य भी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंडियन ओवरसीज बैंक का नया प्रबंधक निर्देशक किसे नियुक्त किया गया? तो देखिए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता को इंडियन ओवरसीज बैंक का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया। देखिए, ये शक्ति का अंदाज क्या है? वर्तमान में RBI के गवर्नर हैं, और इससे पहले गवर्नर थे उर्जित पटेल। ये देख रहे होंगे, ये है पार्थ, ये देखेंगे पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम के नए और 5वें सदस्य किसे नियुक्त किया गया? तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट में एक कोलेजियम बनता है जो वहाँ के बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन लेती है। और ये कोलेजियम के जो नए मेंबर बने हैं, नए सदस्य बने हैं, न्यायमूर्ति यू ललित को अभी नया मेंबर बनाया गया। और देखिए, यही कोलेजियम है सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जो है एक तरह से मनोनीत करता है, एक तरह से उनके नाम की घोषणा करता है, एक तरह से उनके नाम इनकी कौन चीफ जस्टिस बनेगा उसकी रिकमेंडेशन ये कोलेजियम ही करती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तुर्कमेनिस्तान में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया? तो देखिए,
ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा। बिदु पी नायर को तुर्कमेनिस्तान में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। और देखिए बात करें तुर्कमेनिस्तान की, तो देखिए इसकी कैपिटल है अशगाबाद और इसकी करेंसी है तुर्कमेनिस्तान मैनत है इसकी करेंसी, और इसके प्रेसिडेंट कौन है? गुर्बनगुले बर्दीमुचामेदो। इसकी ये बहुत ही डिफिकल्ट सा नेम है यहाँ पे उनके प्रेसिडेंट का। और देखिए इसकी जो लैंग्वेज है तुर्कमेन यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया? तो देखिए विक्रम दोराबी स्वामी को अभी बांग्लादेश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, हॉकी इंडिया के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो देखिए ज्ञानेंद्र को अभी हॉकी इंडिया के नया अध्यक्ष के रूप में इनको नियुक्त किया गया। ज्ञानेंद्र नाम ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि इंजेती श्रीनिवास को अंतर्राष्ट्रीय वित्त सेवा केंद्र प्राधिकरण के नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। देखिए इसको इंग्लिश में कहेंगे इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी, जिसके अभी अध्यक्ष बनाए गए इंजेती श्रीनिवास को। अगला क्वेश्चन है, यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल का सीईओ किसे नियुक्त किया गया? यानी कि यूके आईबीसी का नया सीईओ बनाया गया है जयंत कृष्णा को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तानी सेना की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल किसे नियुक्त किया गया? तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमारे जो डिफेंस सिस्टम के लिए ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है कि हमारे आसपास में जो सेना अध्यक्ष बनाए जाते हैं वो हमारे एक डिफेंस स्ट्रेटजी का एक मेन पार्ट होता है कि इसको अपॉइंटमेंट किया जा रहा है, तो इसीलिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि निगार जौहर। ठीक है, और ये पहली महिला लेफ्टिनेंट है पाकिस्तान में जिनको एक तरह से लेफ्टिनेंट जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मलावी देश के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इसका ऑप्शन है ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। लाजर चकवेरा को अभी मलावी देश के नया राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आईसीसी के अंतरिम अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो देखिए भाई आईसीसी के जो अध्यक्ष थे वर्तमान में वो शशांक मनोहर थे जिन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। अब इसके बाद एक तरह से अंतरिम अध्यक्ष के रूप में इमरान ख्वाजा को अभी अपॉइंट किया गया है। अगला क्वेश्चन है, NIPFP के चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देवेंद्र कुमार को NIPFP के नया अध्यक्ष इनके चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। देखिए इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी। ठीक है, सर देखिए इसका राइट आंसर क्या है? यहाँ पे उर्जित पटेल है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उर्जित पटेल है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी के एक तरह से चेयरमैन है उर्जित पटेल, जो आरबीआई के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिडबी के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो देखिए यहाँ पे है देवेंद्र कुमार, जिनको सिडबी के डायरेक्टर के रूप में अभी नियुक्त किया गया। देखिए अगर सिडबी की चेयरमैन की बात करें तो मोहम्मद मुस्तफ़ा अभी सिडबी के चेयरमैन है वर्तमान में। देखिए अगर सिडबी की हम बात करें तो इसका फॉर्मेशन हुआ था 2 अप्रैल 1990 में इसका फॉर्मेशन हुआ था, और इसका हेडक्वार्टर है लखनऊ में, उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है। और देखिए सिडबी का फुल फॉर्म क्या है? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अमेरिका ने किस पहले अश्वेत को वायुसेना का स्टाफ चीफ नियुक्त किया है? तो देखिए इसका राइट आंसर है चार्ल्स ब्राउन को अभी वहाँ पे एक तरह से पहले अश्वेत व्यक्ति हैं जिनको वायुसेना स्टाफ चीफ बनाया गया। और देखिए यहाँ पे माइकल एम गिल्डे है, ये नेवल चीफ है, वहाँ पे नेवी के चीफ हैं। ठीक है, और थॉमस जेफरसन ये है फॉरेन मिनिस्टर वहाँ के। ठीक है, अमेरिका के। अगला क्वेश्चन है, रोमानिया में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा राहुल श्रीवास्तव को रोमानिया में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर फाइनेंस कंपनी का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर है रविंदर सिंह ढिल्लोन को पावर फाइनेंस कंपनी का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो कार्यकारी निदेशक के रूप में विश्व बैंक में राजीव टोपनो को अपॉइंट किया गया है। और देखिए राजीव टोपनो प्रधानमंत्री के निजी सचिव भी रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिनलैंड में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर यहाँ पे है
रवीश कुमार, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और देखिए शरद अरविंद बोबड़े अभी हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में कार्यरत हैं, ठीक है। और विनोद कुमार यादव ये रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं, ठीक है। और एच जे कानिया कौन थे, ये सुप्रीम कोर्ट के प्रथम चीफ जस्टिस रह चुके थे, ठीक है, प्रथम चीफ जस्टिस थे एच जे कानिया। और देखिए रवीश कुमार ये 1995 के आईएएस ऑफिसर है और अफसर थे। और देखिए कि इनको विदेश मंत्रालय के सचिव भी रह चुके थे। अब इनको फिनलैंड में भारत के अगला राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, ब्रिटेन में भारत की नई उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए गायत्री कुमार। देखिए आपको दो चीज़ यहाँ पे डिफरेंशिएट करके बता दूं। देखिए एक तो होता है उच्चायुक्त और एक होता है राजदूत, एम्बेसडर जिसको बोलते हैं। तो देखिए ये उच्चायुक्त और राजदूत में क्या डिफरेंस है? देखिए जितने भी कॉलोनियल कंट्रीज थे, यानी कि जितने भी कंट्रीज ब्रिटिशर्स के गुलाम थे, वहाँ पे जो भी नियुक्त किया जाता है उसको उच्चायुक्त कहते हैं, ठीक है। और जितने भी इसके अलावा होते हैं उसको एम्बेसडर या राजदूत के रूप में कहा जाता है, ठीक है। ये है गायत्री कुमार। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हॉकी इंडिया के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो, कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइए। और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से शेयर करिए और लाइक करिए। आपका एक लाइक हमें बहुत ही मोटिवेट करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए वंडरफुल डे अहेड।